गुर्दे की गैर कानूनी तौर पर गुर्दा बेचना या खरीदना ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस शख्स के साथ जो भी मुबैना तौर पर धोखा हुआ है उस हवाले से ज़रूर हम इससे बात करते हैं कि क्या मामला थे, इसका गुर्दा किसने निकाला, कैसे निकाला, क्या क्या वादे किए और क्या वो वादे पूरे हुए या नहीं। बात करते हैं इस मुतासरा शख्स से जिसका गुर्दा निकाल लिया गया है। नाम क्या जी आपका? अली अहमद जी। अली अहमद से बताएं कि क्या मामला है, ये गुर्दे वाला मामला कहाँ से शुरू हुआ, किसने आपका गुर्दा निकाला और कैसे? जी मैं 2008 से जिनके पास काम कर रहा हूँ, आज से 6-7 महीने पहले उसने मेरे साथ ये बात की गुर्दे वाली कि मेरी सिस्टर जो है वो जो है ना गुर्दे की मरीज़ है, तो उसको गुर्दा चाहिए, तो जो है ना आप हमें एक गुर्दा दे दें, तो उसके इवज़ हम आपको 1 करोड़ नगद रकम देंगे और उसके अलावा आपका जो है ना जो दवाई मुआवजा और 3-4 महीने जो भी रेस्ट होगी वो भी हम जो सैलरी आपकी चल रही है वो ऑलरेडी वो चलती रहेगी। तो उसके बाद आप अगर काम करना चाहें हमारे पास तो ठीक है, अगर ना करना चाहें वो 1 करोड़ रकम जो देंगे उसका जो आप काम कर सके या जो भी आपका हो वो आप कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना घर की तंगी और हालात को देखते हुए मैंने ये उनकी पेशकश कबूल की, क्योंकि मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं और वालदा फालज की मरीज़ है और मेरी छोटी बेटी है और मैं घर में सरबराह था। कितने बच्चे हैं आपके? 1 बेटी या 2 बेटे फौत हो। बेटी है क्या? जी बेटी। क्या उम्र है बेटी की? तकरीबन 4-4.5 साल। 4-4.5 साल है। अच्छा, और अब आपके साथ जब उन्होंने उस शख्स ने जब आपसे बात की कि गुर्दा उसकी बहन को चाहिए, जी वो पाकिस्तान में रहती थी बहन? जी जी इधर ही है, चूनिया में रहती। ठीक है, तो आपके साथ उन्होंने मसलन कि खुद आपने डिमांड रखी 1 करोड़ पे आपने लेना है या फिर कि उन्होंने खुद ही ऑफर कर दी, या हो सकता है कम पैसों पे उन्होंने आपके साथ डील की हो? नहीं सर, उन्होंने 1 करोड़ का ही खुद ही उन्होंने कहा, मैंने कोई ऐसा नहीं कहा कि मुझे 1 करोड़ चाहिए या मैं जो है ना गुर्दा देने के नहीं हक में था, मगर ये जो है ना एक इतना अरसा गुजारा उस लिहाज से मैंने कहा चले उसकी ज़िंदगी बच जाएगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। गुर्दा बेचना या गुर्दा खरीदना गैर कानूनी? जी ये उन्होंने मुझे बताया था, मुझे इस बारे में नहीं इल्म था। उन्होंने ये बताया था कि घर में किसी फ़र्द को या किसी शख्स के साथ आपने कोई भी इस तरह की बात नहीं करनी क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। गुर्दा बेचना खरीदना कानूनन जुर्म है। जो ऐसा करता है उसका यही हालत है जो बेचारे इस शख्स के साथ हुआ, जो इसके साथ वादे हुए बकौल इसके वो भी पूरे नहीं हुए और इसका गुर्दा भी चला गया। अच्छा, अब ये उसने आपको ये कहा जी कि उसकी सिस्टर को गुर्दा चाहिए और आप दे दो, और उसने ये भी आपको बताया कानून जुर्म है किसी को बताना ना? जी ये उन्होंने बोला था। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपने भाई से मशवरा ना कर लूँ क्योंकि एक मेरा छोटा भाई है और एक मैं 2 भाई हैं, तो मैंने कहा कि मैंने अपने भाई से मशवरा कर लूँ कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ, आपको अच्छा है या बुरा है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अगर उनको बताएंगे उन्होंने आपके घर वालों ने नहीं करने देना और भी किसी बेली सज्जन या किसी को आपने नहीं बताना, ये सख्ती से उन्होंने मना किया था। अच्छा, ये जब उन्होंने आपको बता दिया तो कितने दिन बाद आपने फैसला किया कि मैं ये काम कर लेता हूँ? जी मैं तकरीबन मैंने उनको कह दिया था कि आप अपना जो है ना वो प्रोसीजर जो भी आपका वो जारी करें। मैंने उनसे पूछा था कितने दिन का प्रोसीजर है या कितने दिन लगेंगे, उन्होंने कहा था 1 महीना, मगर ये जो है ना 6-7 महीने प्रोसीजर चला। 6-7 महीने तक? जी। पहले किस कहाँ लेके गए आपको? जी अच्छा, सबसे गैर कानूनी था तो फिर किस तरीके से उन्होंने गुर्दा आपका कैसे निकाल लिया, कैसे निकाल लिया? उसको कानूनी कैसा रंग दिया उन्होंने? मुझे ये नहीं बताया कि आपका निकाह होना है, मैं तो गुर्दे के इवज़ ही जा रहा था। ये लेके गए हैं कचहरियाँ, तो उधर जाके जो है ना वकील साहब थे कोई और एक कारी साहब थे, उनको जो है ना कुछ पैसे दे के इन्होंने निकाह करवाया। तो जब निकाह उस औरत से करवाया जिसका गुर्दा खराब था? जी जी। क्या उम्र थी उसकी? उसकी 34 साल से। वो भी शादीशुदा थी? नहीं, कुंवारी है सर। वो कुंवारी थी जी। और उसके साथ अब बकौल आपका निकाह करवाया? जी जी। वो अभी भी आपके निकाह में है? जी अभी वो निकाह में है सर। अच्छा, निकाह करवाया, फिर वो निकाह कराने का मकसद क्या था जी कि मियाँ बीवी अपनी बीवी को जी जी गुर्दा दे सकता है? अच्छा, गैर कानूनी काम को उन्होंने कानूनी रंग देने की कोशिश की। रंग दिया, मगर वो जैली कागजात जो भी बनाया वो 8 साल डेढ़ पुरानी उन्होंने जो है ना दिलवाई है उधर। यानी कि आप दोनों की शादी 8 साल पहले? 8 साल पहले, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर अभी शो करवाएंगे तो वो हॉस्पिटल वाले कहेंगे कि अभी आपने शादी क्यों की, ऐसा कोई सवाल ना उठे, तो इसलिए उन्होंने 8 साल पुरानी डेट डलवाई, मगर रजिस्ट्रेशन जुलाई में हुई है। अब ये देख लें नाजरीन कि जिस तरह ये शख्स बता रहा है
हमारे सिस्टम में कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ मसले मसाइल हैं कि शादी भी 8 साल पहले करवा ली और डेट पीछे करवा ली, सारे मामलात हो गए। अब अगेन चीज़ ये आ जाती है कि ऑब्वियसली जिसकी जान बच रही है वो तो डेफिनेटली उसके लिए तो अच्छा है, और चले किसी की इंसान की जान बच जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन तरीकाकार गलत है। यानी कि इस शख्स को धोखे में रखा गया, फिर उसकी निकाह करवा के पूरा एक प्रोसीजर जो है उसको कंप्लीट बनाया गया, गैर कानूनी काम को कानूनी रंग दिया गया। अच्छा, निकाह हो गया, उसके बाद आपने कहा नहीं यार कि क्या मामला, क्यों निकाह के चक्करों में क्यों डाल रहे हो मुझे? जी मैंने उनसे बोला, वो कह रहे थे कि जो है ना इसके अलावा उधर गुर्दा जो है वो लेन देन नहीं करते, तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी पहले शादी हुई है तो मेरे घर जो है ना ये रोला जो झगड़ा वगैरह ना हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब गुर्दा निकल जाएगा तो हम फ़ौरन ये निकाह और जो भी कागजात बनवाएंगे ये ख़त्म करवा देंगे। यानी कि आपने गैर कानूनी काम सारा कानूनी तौर पर किया है और इसी वजह से आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे? जी सर, अभी करता हूँ तो वो जो है ना नहीं होती। इधर चूनिया में भी जो है ना, आपने खुद लिख के दिया ना, निकलवाने से पहले कोई पेमेंट वगैरह कोई हमें सुनने में आया कि मुबैना तौर पर शायद 11-12 लाख में आपकी शायद डील हुई थी, तो इस वजह से आपको पैसे मिल गए, तो अब आप ज्यादा पैसे मांग रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। पहले जो भी पैसे दिए ना वो सिर्फ जो है ना, जब मैं बता रहा हूँ कि जब जाता हूँ वो इधर से गाड़ी पर लेके जाते थे पहले, तो जब गुर्दा लेना था तो गाड़ी आती थी स्पेशल? जी स्पेशल गाड़ी एपीवी, अच्छी गाड़ी आती थी? जी एपीवी में जाते थे। अच्छा। तो वो जब जाते थे तो वो उधर उन्होंने डायलिसिस करवाने होते थे, तो वो उधर रुक जाते थे, फिर मुझे वो पैसे देते थे 1500-2000 वो देते थे, उसमें जो किराया लग जाता बकाया वो मुझे बचते थे। वो जितने भी हैं वो 2 लाख बने 3 लाख बने, उसकी कोई गारंटी नहीं सर। यानी वो आपको मिल जाते थे पैसे? जी वो मुझे मिले हैं 1000 1500 2000, जब भी जाता हूँ वो देते थे। हफ्ते में 2 बार भी जाते थे, 3 बार भी गए हैं। 2 लाख 3 लाख कैसे बन गया फिर?